रावत जी, बहुत शीघ्र ही पता चल जाएगा कि हुमायूं के इस बेटे में कितना सामर्थ्य है। जितना हम मुगलों को जानते हैं, इससे तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि वो शीघ्र इस युवा युवराज जलाल को बादशाह घोषित करेंगे और सबसे पहले वो हेमू से दिल्ली को छीनने की कोशिश करेंगे। शहजादा जलाल, आपके वालिद आपको यूं गमज़दा बैठा देखकर कभी खुश नहीं होते। शहजादे, आपकी ताजपोशी में हम जितना वक्त लगाएंगे उतना ही हमारे दुश्मनों को लगेगा कि अब मुगलों का तो कोई बादशाह ही नहीं है, ये कमजोर हो गए हैं। क्यों हम अपने दुश्मनों को ऐसा सोचने का मौका दें? क्यों अपनी फौज के जोशो खरोश पे अपने ही हाथों से मिट्टी डालें, उन्हें कमजोर बनाएं? क्यों? इसीलिए हमने इसी वक्त आपकी ताजपोशी के सारे इंतजामात मुकम्मल कर दिए हैं। शहजादे, जल्द से जल्द ये पूरी दुनिया में फैल जाना चाहिए कि मुगलों ने आपको अपना नया शहंशाह तस्लीम कर लिया है। शहंशाह, शहजादे, आप महामंगा यहां। क्या करते बैराम खान, क्या करते? हम जानते थे कि जलाल को ताजपोशी के लिए राजी करवा पाना आपके बस का काम नहीं है। आना पड़ा इसीलिए। महामंगा जलाल इस वक्त अपने वालिद हुजूर के इंतकाल से इस कदर गमज़दा है कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें ताजपोशी के लिए राजी नहीं कर सकती। बैराम खान, जलाल पर हमारे असर को आपने हमेशा कम करके आका है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये सब बातें आपकी समझ से थोड़ी सी बाहर की हैं। अब हम पर जरा मेहरबानी कीजिए बैराम खान। ये जो वक्त की नज़ाकत से मजबूर होकर हम यहाँ जल्दबाजी में जलाल की ताजपोशी कर रहे हैं, उसे मुगलिया तवारीख का अहम बना दीजिए। सारी दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि अब मुगलिया सल्तनत का नया शहंशाह जलालुद्दीन। थोड़े खूबसूरत फूलों का भी इंतजाम कर लीजिएगा। ये ताजपोशी पूरे शाही अंदाज में मुगलिया शान और शौकत के साथ होनी चाहिए बैराम खान। राइट? इतना आप कर ही लीजिए। जलाल को हम मना लेते हैं। जलाल, जिंदगी और मौत
अल्लाह के हाथ में होती है। इंसान का इसमें क्या बस। वही तय करता है हमारी आमद, वही तय करता है हमारी रुखसत। मगर आप जैसे बहादुर और सहीन शहजादे को अपने गम के इंतहा में भी रूहानी और ज़हनी तवाज़ुन नहीं खोना चाहिए। यही सिखाया था ना हमने आपको बचपन से, यही तालीम दी थी ना हमने आपको। जलाल, भूल गया? देखा आपने क्या किया हेमू ने आपके वालिद के साथ, शहंशाह मुगलिया के साथ। अपना आखिरी सफर तक सुकून से करने नहीं दी। रूह चली गई, बदन खाक हो गया। अगर उस खाक तक को दिल्ली की खाक में मिलने का मौका नहीं दिया उसे हेमू ने। यही ख्वाहिश थी आपके वालिद की जलाल, कि दिल्ली में सुकून के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया जाए। मगर ऐसा होने नहीं दिया हेमू ने। कितनी मुश्किल से मिट्टी को वहां से यहां तक लेकर आना पड़ा फौज को। जलाल, अभी तो आपको यहाँ इसी बीहड़ में अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अपने वालिद को सुपुर्द खाक करना पड़ेगा। पर जलाल, क्या बदला नहीं लेना है आपको हेमू से? गर्दन नहीं उड़ानी है उसकी आपको? क्या चुपचाप सह लेना है अपने वालिद के रुसवाई को, उनकी बेइज्जती को? नहीं जलाल, नहीं, आपको बदला लेना पड़ेगा। बता देना पड़ेगा आपको कि आपके रगों में भी मुगलिया खून दौड़ रहा है, जो अभी भी सुर्ख है जलाल, सफेद नहीं पड़ा है। बोझ डालिए अपने इन आंसुओं को जलाल, जलाइए पतले की आग को, जलाइए। शुक्रिया अम्मी जान, हमें अपने फर्ज के बारे में याद दिलाने के लिए। अब हम अपने वालिद का बदला लेकर रहे हैं, उनके रुसवाई का बदला लेंगे, इस जिल्लत का बदला लेंगे। कसम खाते हैं उस हेमू का सर धड़ से अलग कर देंगे। अम्मी जान, कर दीजिए हमारी ताजपोशी। मुगलिया शान के लिए, हमारे वालिद मरहूम की इज्जत बहाली के लिए हम आपका हर हुक्म मानने के लिए तैयार है अम्मी जान। चला अम्मी, जैसे ही जलाल के राज्याभिषेक का समाचार सारे राजपुताने में पहुंचेगा, हमें अपने पड़ोसी राजाओं की छोटी छोटी गतिविधियों को भी ध्यान से देखना पड़ेगा। रावत जी, आपकी हंसी हमसे कुछ कहना चाहती है। राणा जी, कहने सुनने के लिए तो अब ये मुगल कर ही रहे हैं पूरी तैयारी। अरे हंसी हमें इस विडंबना पर आ रही। कैसी विडंबना? जैसे मुगल जलाल का राज्याभिषेक कर रहे हैं, ठीक वैसे ही हमारे बाऊजी राज प्रताप का भी तो मेवाड़ के भावी नरेश के रूप में राज्याभिषेक होने वाला था। जैसे सारे मुगल जलाल के राज्याभिषेक की इतनी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उतनी ही उत्सुकता से, उतने ही मन से हमारे मेवाड़ की समस्त प्रजा भी तो बाऊजी राज प्रताप का राज्याभिषेक देखने के लिए उमड़ी थी। राणा, किंतु आपके एक निर्वासन आदेश ने अब जिस स्थान पर जलाल पहुंचने वाले हैं ना, उसी स्थान से हमारे बाऊजी राज प्रताप को मीलों दूर पहुंचा दिया।
जलाल बहुत शीघ्र पंजाब के एक सामंत से मुगलिया सल्तनत के बादशाह बनने वाले, और हमारे राजकुमार, हमारे बाबूजी राज प्रताप अपने ही मेवाड़ में एक निर्वासित जीवन जीने के लिए विवश कर दिए गए। ये विडंबना नहीं है राणा जी? नस्ल तैमूरी, जिल्ले सुभानी जलालुद्दीन मोहम्मद मुगलिया सल्तनत के नए शहंशाह तस्लीम किए जाते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। अम्मी, आपने हमें बताया था कि हमारे अब्बा हुजूर ने एक मुश्क तोड़ी थी और आसपास जमा सभी लोगों से कहा था कि जिस तरह इस मुश्क की खुशबू दूर दूर तक फैल रही है, इसी तरह एक दिन हमारे शहजादे की शोहरत सारी दुनिया में फैलेगी। हमारे वालिद कभी गलत नहीं हो सकते, है ना अम्मी? कभी नहीं जलाल। तो कोई कह दे जाके हेमू से कि हमारे हैं अपनी दिल्ली वापस छीन, और उससे ये भी कह दे कि जलालुद्दीन उसे जंग में ऐसी शिकस्त देगा जो उसने अपनी तमाम जिंदगी में ना कभी देखी होगी, ना कभी सोची होगी। इससे पहले कि हम अपनी अगली राजनीतिक चाल चलें, हमें जलाल की गतिविधियों पर दृष्टि रखनी होगी। मुगलों की सेना विशाल सही, पर है तो जलाल अभी बालक ही। अपने रंग में आने में उन्हें समय लगेगा। खम्बा घड़ी हुकुम, अभी अभी समाचार मिला है कि जलाल ने अपनी विशाल सेना के साथ में हेमू की सेना पर भयंकर धावा बोल दिया है। क्या? हेमू की फौजें हमारी फौज पे भारी पड़ रही है। जंग फौजी ताकतों से नहीं, हौसलों से जीती जाती है, और हमारे हौसले बुलंद, उनमें बदले की आग धधक रही है। हेमू चाहे जितनी फौज ले, आज उसे शाम तक खत्म होना है। उसे हमारे वालिद मरहूम के साथ की गई हर एक गुस्ताखी की सजा देंगे। आज यहीं इसी मैदान में जंग।
हजूर हजूर, एक खुशखबरी है। हमारे तीर अंदाज का निशाना हेमू की आंख फोड़ गया, जिससे वो नीचे गिर गया और उसकी सेना में भगदड़ी मच गई हुजूर। शाबाश शाबाश। लगता है शहंशाह बनने के बाद जलालुद्दीन की पहली फतेह उनके कदम चूमने के लिए देता। शाबाश। बना ये लीजिए शमशीर और उड़ा दीजिए इस नापाक की गर्दन। हुजूर, ये तो पहले से ही अधमरा हो चुका है। एक अधमरे शख्स की गर्दन उड़ाने में क्या मजा? दुश्मन का सर उड़ाने में ही तो मजा है बेवकूफ। लीजिए जहांपना, हम ये शमशीर लीजिए लीजिए, काट डालिए इसको। गुस्ताखी माफ जहांपना, मगर एक अधमरे दुश्मन का सर कलम करना मुगलिया सल्तनत की शान के खिलाफ होगा। बकवास। क्या सोच रहे हैं आप जहांपना? यही है वो मौका परस्त जिसने आपके वालिद के इंतकाल की खबर सुनते ही हमारी दिल भी हमसे छीन ली थी। आपके वालिद की मौत के बाद सुपुर्द खाक होने के लिए पंजाब इसी कमबख्त की वजह से ले जाना पड़ा था। काट डालिए इसकी गर्दन। ये मासूम बच्चा तुम्हारा संसार है। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज ही समाचार तुम्हारे हैं कि तुम हुकुम, जलाल ने सारी सेना के सामने घायल खेमू की गर्दन ही नहीं काटी, बल्कि सभी युद्ध बंदियों को बैरम खान के पास कठोर और अमानवीय दंड देने का आदेश भी दिया। नहीं चाहिए हमें ऐसे जीने का अभ्यास जिसमें हमारे प्रताप हमारे साथ ना हो। आप ही तो हमारा संबल है, आप है तो हमारे जीने का कोई अर्थ है।
आप ही चले जाएंगे तो क्या करेंगे हम इस जीवन का? हम आपके साथ नहीं चलेंगे प्रताप। आज से आपको अपने ही बल पर जीना है। दिल्ले सुबानी नस्ले तैमूरी बादशाह गाजी शहंशाह हिंद मोहम्मद जलालुद्दीन जलवा फरोज हो रहे हैं। शहंशाह जलालुद्दीन, 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 जिले सुबहानी बादशाह हिंद आलम पना जलालुद्दीन की ताजपोशी मुकम्मल हो चुकी है। अब आप तख्ते मुगलिया पर तशरीफ ले आ सकते हैं। शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, गरीबों में बांट दिया जाए। शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, सारी लकड़ी तो भीग चुकी है। अब हमें जंगल जाकर कुछ और लकड़ी लानी पड़ेगी। प्रताप कहाँ है? उनसे कहिए उनके नित्य कर्म का समय हो चुका है। जब तक वे तैयार होते हैं हम उनके लिए भोजन बनवा देते हैं। जीजा, कुंवर प्रताप नहीं है, मैं जा चुकी। राणा जी ने उन्हें निर्वासित कर दिया। आपको कुछ याद नहीं? जीजा, हमें तो समझ में नहीं आता राणा जी ने ऐसा अन्याय क्यों किया, कैसे किया, और आपने सह कैसे लिया? इतने कठोर स्तर तक कोई कैसे जा सकता है? नहीं बेना, राणा जी के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं। जीजा, हम आपसे एक बात पूछें। ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे बेना धीरबाई का हाथ है ना? उन्होंने राणा जी को विवश किया है ना? महल में सब ऐसे ही कहते हैं। बोलिए। कौन है? कौन है वहां? कौन है?
तो सदा से आपको करुणा, प्रेम और त्याग की मूर्ति समझते रहे और आप हमारी ही आंखों में धूल झोंकती रही। परंतु आज एक बात आप याद रखिएगा कि आपका यह वचन पूरा करने के बाद आप और हमारे बीच कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। महारानी सा, कुछ तो खा लीजिए। दिन भर से आपने कुछ नहीं खाया। गिरजाया जी, हमने घोर पाप किया है, उनके विरुद्ध पाप किया है जो बहुत निकट थे हमारे, जिनके लिए यदि हमें हमारे जीवन का बलिदान करना पड़े तो गर्व की अनुभूति होगी हमें। और आज वे लोग प्रताप, राणा जी हमें अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। क्या चिंता करें हम खाने पीने की, जबकि हमें इस बात तक का भी क्षोभ है कि इतना सब होने के बाद भी हम सांस ले रहे हैं। क्यों, कैसे? राव जी, ये दिल्ली है जहां पर जलाल बैठा, और ये मेवाड़ है जहां पर हम। दिल्ली से राजपुताने के बीच में जो क्षेत्र है, इसमें या तो हमारे मित्र या हमारे शत्रु। आपने बिल्कुल ठीक कहा है राणा जी। रावत जी, हमें मुगलों की इस छोटी आयु वाले बादशाह की हर गतिविधि पर कड़ी दृष्टि रखनी होगी। रावत जी, हमने सुना है कि जलाल अपनी आयु से बहुत आगे है, परंतु हमारे पुत्र कुंवर प्रताप जैसे नहीं है। खम्बागढ़ी हुकुम, वीर बादशाह ने तुरंत आपके दर्शन की अरज का संदेशा भेजा है। रावत जी, आप भी यही मानते हैं ना कि कुंवर प्रताप के निर्वासन के पीछे हीरबाई जी का हाथ है? हम तो बस इतना जानते हैं राणा जी कि बाबूजी राज प्रताप अब इस राजमहल में नहीं। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों के उत्तर तो राज परिवार को खोजने हैं। हमें आज्ञा दीजिए राणा जी। राणा जी, यूं आपके मंत्रणा काल में अवांछित रूप से आने के लिए क्षमा चाहते हैं, पर क्या करते, बातें कुछ ऐसी है। बोलिए धीरबाई जी, क्या बात है? जीजा ने कल से अन्न का दाना भी मुंह में नहीं लिया, ना वो किसी से कुछ बोल रही है। तब से अपने कक्ष के बाहर भी नहीं आई। अब हमें उनके लिए चिंता हो रही है राणा जी, और ना ही उनका मन समझ में आ रहा है। पहले आप पर दबाव डालकर कुंवर प्रताप को महल से निर्वासित करवा दिया। अब जब कुंवर प्रताप महल छोड़कर चले गए हैं तो उनके लिए ऐसा शोक। तो आप जानती हैं कि कुंवर प्रताप को जयंता बाई जी ने निर्वासित करवाया था? हाँ राणा जी, हमें जीजा ने ही बताया था, और यदि नहीं भी बताती हम तब भी जान जाते, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके मन में कुंवर प्रताप के लिए कितना स्नेह है, कितना प्रेम करते हैं आप मुझे। सब कुछ जानते हुए भी आप चुपचाप सारा दोष स्वीकार कर रहे हैं। राणा जी, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा। यदि हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण है तो वो मेवाड़ है, आप है राणा जी। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं राणा जी।
महारानी सा, लीजिए थोड़ा सा दूध पी लीजिए। गिरजा जी, वो वहां दूर जो बस्ती दिखाई दे रही है वही है ना तलहटी? वही है ना हमारे प्रताप? जी महारानी सा। अच्छा, वहां पीने के लिए अच्छा पानी तो मिल जाता होगा ना? आशा करते हैं जो दास दासियां प्रताप के साथ गए हैं वो घर को स्वच्छ रखते होंगे। ना कोई दास दासियां कुंवर प्रताप के साथ और ना ही कोई सहायक। पर हमने तो सोचा था आप। कुंवर प्रताप ने सबको वापस भेज दिया है। उनका कहना है कि वो अपना आने वाला जीवन स्वयं अपने पुरुषार्थ के सहारे जिएंगे, और हमें लगता है कि इसमें उनका कोई दोष नहीं। जिन माता पिता ने उन्हें निर्वासित कर दिया है वो उनकी सहायता कैसे ले सकते हैं? एक बात याद रखिएगा जयवंता बाई जी, अगर कुंवर प्रताप को कुछ हो गया तो उसका उत्तरदायित्व आपका होगा, केवल आपका। से हमें लगता है कि हमारी इन बातों से आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जब आपका मन अपने पुत्र को उनके अधिकारों से वंचित कर दूर रखने की कठोरता दिखा सकता है, तो फिर कुंवर प्रताप भिन्न भिन्न कठिनाइयों को सह सह कर अपना जीवन व्यतीत करें, और ऐसा जीवन व्यतीत करते करते अगर उन्हें कुछ हो जाए, ये सहने की शक्ति भी होगी आपके मन में। परंतु हम क्या करें? हम तो एक राजा हैं। इस राज का उत्तरदायित्व भी हमें दिखाना होगा। इन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करें। आपकी अनुकंपा से प्रजा में पहले ही कुंवर प्रताप को निर्वासित करने के लिए जन आक्रोश है। अब आप अन्न जल छोड़कर हमारे विरुद्ध जन भावना को और मत भड़काइए। अगर हमारे लिए आपके मन में थोड़ा सा भी आदर बचा है तो भूखा रहना छोड़िए और भोजन कीजिए। प्रार्थना कर रहे हैं हम आपसे जयवंता बाई जी, सुना आपने? प्रार्थना कर रहे हैं आपसे। गिरजा जी, हमारे लिए भोजन लाइए, ढेर सारा भोजन। जी महारानी सा। वाह, हमें नहीं पता था कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी बावजूद कुंवर प्रताप पाक शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता है। आप भी ना चक्रपाणी, अंदर आने से पहले एक बार द्वार तो खटखटा देते। क्या खटखटाए? पूरा द्वार टूटा पड़ा है। युग खुले द्वार वाले स्थान पर रहना सुरक्षित नहीं है बाबूजीराज। चारों ओर संकट की छाया घूमती फिरती रहती है हर समय। कैसा संकट? युग खुले द्वार वाले स्थान पर रहना सुरक्षित नहीं है बाबूजीराज। चारों ओर संकट की छाया घूमती फिरती रहती है हर समय। कैसा संकट? नहीं नहीं, वैसा तो कुछ भी नहीं है, फिर भी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना तो ठीक ही रहता है ना बाबूजीराज। चक्रपाणी, ये खंजर है ना हमारी सुरक्षा के लिए। अब वो सब छोड़िए और आइए हमारे साथ भोजन कीजिए। आइए। आइए चक्रपाणी। देखिए बाबूजीराज, साथ में भोजन फिर कभी कर लेंगे, तब इसकी व्यवस्था भी कर लेंगे कि बिना जलाए भोजन कैसे बनाया जाता है। अब आप हमारे साथ चलिए बिना समय गवाए। कहाँ? हमारे घर। और कहा, आप हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगे। माँ ने आपके लिए भोजन भी बनाया है और वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सब आपकी मनपसंद चीजें बनाई है माँ ने, पूरी, खीर, दाल, भाजी और मीठे चावल भी।
हम आपको इसी क्षण हमारे अपनों से निर्वासित करते हैं। आज से आपको अपने ही बल पर जीना है। नहीं चक्रपाणी, हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। हम यही ठीक है। ये जो हमारे आसपास जो भी है यही हमारा सच है। ठीक है, तो फिर हम भी नहीं जाएंगे कहाँ पर, और यही रहेंगे आपके साथ, और यही जला बना स्वाधीन भोजन खाएंगे जो आपने बनाया। खड़े हो जाइए, इसी समय खड़े हो जाइए। क्या? आपने सुना नहीं? हमने कहा खड़े हो जाइए। घंटों श्रम किया है हमने, तब जाकर ये भोजन हमारी थाली में आया है। हम किसी के भी साथ ये बहुमूल्य भोजन नहीं बांटेंगे। आप जाइए चक्रपाणी, जाइए। जा रहे हैं, पर हम फिर आएंगे बाबूजीराज, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आप हमें जला भोजन नहीं खिलाना चाहते, और हम आपको यहाँ से लेकर ही जाएंगे। क्योंकि अगर आप हमारे स्थान पर होते और हमें यही स्थिति में देखते तो आप भी इसी अधिकार से हमें अपने साथ लेकर जाते। जलाल। अम्मी, अम्मी ये देखिए, ये वो बेशकीमती सौगातें जो अब्बा हुजूर ने हमारे लिए इकट्ठा की थी। ये जब भी कहीं किसी जंग पर जाते, लौटते वक्त हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर ले आते। खान बाबा कह रहे थे कि अब्बा ये सब हमें हमारी सालगिरह पर देना चाहते हैं। ये आपके अब्बा मरहूम का पैगाम है जलाल, आपके लिए, जो उन्होंने अपने आखिरी सांसें लेने से पहले लिखी थी। इसमें उन्होंने वो सब कुछ लिखा है जो वो चाहते थे कि आने वाले वक्त में आप करें। अब्बा मरहूम हमेशा हमें लिखने और पढ़ने की मशक का मशवरा दिया करते, पर हमने कभी उनकी इस बात पे संजीदगी से अमल नहीं किया। और आज हम चाहते हैं कि हम अपने अब्बू का पैगाम पढ़ें। हमारे लिए जो आखिरी सांस लेते वक्त उन्होंने सोचा उसे जाने, पर पढ़ नहीं पा रहे हम इसे। अम्मी, इन सब छोटी मोटी खिदमतात के लिए महामंगा है ना आपके पास? हमारे लख्ते जिगर जलाल, हमारा यह खत उस वक्त आपको मिलेगा जब हम इस दुनिया फानी से जा चुके होंगे। हमारे दिल में बस एक ही ख्वाब है आपके लिए जलाल, और वो ये कि आप मुगल सल्तनत को सारे हिंदुस्तान में फैलाएं। यही ख्वाब हमारे अब्बा मरहूम ने भी देखा था, जो पूरा नहीं कर पाए हम, और जिसे हम कब्र तक अपने साथ ले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारा ये ख्वाब जरूर पूरा करें जलाल, और सारे हिंदुस्तान में मुगलिया परचम फहराने में जो सबसे बड़ी रुकावट आपके सामने आएगी वो राजपूतों से आएगी, क्योंकि राजपूत बड़े ही जाबाज जंगजू ही नहीं, वे खुद को अपने मादरे वतन का रहबर भी मानते हैं, और हमेशा इसकी हिफाजत के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार भी रहते हैं। हमारा ये मानना है कि हमसे पहले जो भी मुगल शहंशाह हुए हैं, और हम भी, इसीलिए सारे हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत कायम नहीं कर पाए, क्योंकि हम राजपुताने को फतह करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। उम्मीद करते हैं जो काम हम ना कर पाए वो आप जरूर पूरा करेंगे। आप इन बहादुर राजपूतों को अपनी शमशीर के जोर से बताएंगे कि मुगलिया सल्तनत और मुगलिया फौज की ताकत क्या होती है। इंशाअल्लाह परवरदिगार आपको कामयाबी अता फरमाए। हम हर सूरत में आपकी इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे अब्बा हुजूर। ये आपके वलीअहद का वादा है आपसे।
राजपुताना हमारा होगा, हमारा हमारा। माँ, हम ननियाल क्यों जा रहे हैं? यहाँ रहने में क्या समस्या है? हमें यहाँ से नहीं जाना। हमारे सारे मित्र यही तो है मासा, बोलिए ना। आप सामान बाहर महल द्वार तक ले जाइए, हम राणा जी की आज्ञा लेके आते हैं। आप बड़ी मासा की कक्ष में जाइए। राण क्षमा घड़ी राणा जी, हम यहाँ से जा रहे हैं। आप जा रही? लेकिन कहाँ? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे राणा जी, क्योंकि अब आपके निर्णय कठोर से कठोरतम होते जा रहे हैं। और दुख की तो बात यह है कि आपके निर्णय आपके रहे नहीं, किसी और के कहने से आप निर्णय लेने लगे हैं। अच्छा भाई जी, धीर भाई जी पर आरोप लगाने से पहले ये जान लीजिए कि इन्होंने। राणा जी, आप अपना वचन मत भूलिए। राणा जी, एक समय ऐसा था जब हमारे पास इतना साहस ही नहीं था कि वो महल से जाने का निर्णय हम स्वयं ले सके, परंतु अब यहाँ तो कोई मान मर्यादा रही नहीं है, तो ये निर्णय हमने स्वयं ले लिया है। राजमहल से जो भी जाना चाहता है वो जा सकता है, हमारी तरफ से उन्हें पूरी स्वतंत्रता है, हमें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। राणा जी, पहले कभी कोई आपके बारे में ऐसा कह देता था तो हमें विश्वास नहीं होता था, परंतु जब से आपने कुंवर प्रताप को निर्वासित कर दिया, तब से आपने इस बात को सिद्ध कर दिया कि अब आपको किसी की कोई परवाह नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। हम जा रहे हैं राणा जी। सच कह रही जीजा, हम आपके पास विक्रम देव को छोड़ जाएंगे। जहां तक हमारी बात है, हम अपनी माँ के घर जाके एक नया जीवन आरंभ करेंगे। और जहां तक मन बहलाने की बात है, हमारे भाई के बच्चे तो है ही, उनके साथ खेल लिया करेंगे। परंतु जीजा, आपके पास यहाँ कौन होगा? इसलिए कह रही जीजा, रहने दीजिए विक्रम देव को आपके पास, संभल रहेगा आपके लिए। विक्रम, जाओ अपनी बड़ी मासा के पास जाओ, जाओ ना बेटा। अरे मासा कितनी अच्छी है। हाँ, देखिए इन्हें सच्चा बिना, ये नहीं रहना चाहते आपके बिना यहाँ के। और क्यों रहे अपने मासा से दूर? क्यों कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर जाए? माँ ही तो जन्म देती है बच्चे को, वही उसे इस दुनिया में लाती है। माँ ही तो बच्चे की हर दैनिक आवश्यकताओं को समझती है, उन्हें पूरा करती है, सुख दुख में उसका साथ देती है। एक बार कल्पना ही करके देखिए सच्चा बिना, कैसा अनुभव करेंगे आपके बिना विक्रम देव। जीजा, तो फिर कुंवर प्रताप के साथ क्या हुआ? आप भी तो उनकी माँ है ना, आपने भी तो उनको जन्म दिया, आप भी तो उनकी सारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करती थी, उन्हें संभालती थी, उनके सुख दुख हर क्षण में स्नेह की छावनी बनती थी। फिर आज उनके पास कोई सुविधा नहीं। क्यों जीजा, क्यों? बड़ी मासा, हम अपनी मासा के साथ जाना चाहते हैं।
हाँ गौर विक्रम, आप अपनी मासा के साथ अवश्य जाएंगे। माँ का सबसे बड़ा और सबसे पहला कर्तव्य अपने संतान के प्रति होता है, इसलिए तो उसे माँ कहा जाता है। और हमारी सच्चा पे ना अपनी माँ का उत्तरदायित्व अवश्य निभाएंगे। जाइए अपने मासा के साथ। इतनी भीड़। प्रताप को पराजित कर दिया। माँ मैं जीत गया, माँ मैं जीत गया। अरे आप आगे चक्रपाणी, हमें अपने घर आमंत्रित करके आप स्वयं बाहर चले गए, ये बात हमें ठीक नहीं लगी। माँ बाबूजी के लिए भोजन परोसिए। बस बस माँ, और नहीं, हम इतने भी भूखे नहीं हैं। देखिए बाबूजीराज, माना कि आप मेवाड़ के युवराज हैं, अन्नदाता हैं हमारे, किंतु इस समय यहाँ पर हमारी इस पाकशाला में वही होगा जो हम कहेंगे। इसलिए शीघ्रता से भोजन समाप्त करें, क्योंकि इसके बाद आपको ये खीर भी खानी होगी। ये क्या? सारा भोजन यूं के यूं पड़ा है। जल्दी से समाप्त कीजिए सारा भोजन, और समझ लीजिए इसके बाद ये खीर भी आप ही को खानी है। चलिए। क्या हमने आपसे कुछ गलत तो नहीं बोल दिया भूल से, जो हमें नहीं बोलना चाहिए था बाबूजीराज? यदि कुछ ऐसा हो गया है तो हमें क्षमा कर दीजिए युवराज। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अन्न का अपमान क्यों? हम अन्न का अपमान कैसे कर सकते हैं? अन्नम परम ब्रह्मा सुप्रथम। तो क्या बोला था गुरुवर ने हमें कि अन्न ही परम पिता परमेश्वर का वो रूप है जिससे हमारा जीवन संभव है। इसलिए अन्न का कभी अपमान ना करो। दी थी ना हमें ये शिक्षा गुरुवर ने। अब आप अकेले रात को कहाँ जाएंगे बाबूजीराज? यही रुक जाइए ना। नहीं माँ, रात तो हमें अपने निवास में ही बितानी है। एक बार जहाँ भी रहना आराम करो तो फिर रात भी वहीं बिताओ। इतना अनुशासन तो हमें निभाना चाहिए ना माँ। आप समझ क्यों नहीं रहे बाबूजीराज? रात को यूं अकेले जाना, यूं अकेले रहना, ये सब अब सुरक्षित नहीं रह गया यहाँ। सुरक्षित नहीं रह गया से आपका क्या तात्पर्य है माँ? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। चले हम चलते आपके साथ। नहीं नहीं, इतनी रात गए तुम कहीं नहीं जाओगे चक्रपाणी। क्षमा करें बाबूजीराज, मेरे कहने का बस इतना सा अभिप्राय था कि आपको छोड़ने के लिए मैं जा रहा हूं। ये कहीं नहीं जाएंगे, बस चलिए। है रिएक्शन, हमें हमारे निवास तक छोड़ने के लिए
किसी को भी हमारे साथ चलने की ऐसी क्या आवश्यकता है? ये आप सब हमें इतने डरे डरे से क्यों लग रहे हैं? बताइए, किस बात की चिंता सता रही है? कोई कुछ नहीं बोल रहा। माँ, आप बताइए क्या बात है? अब आप पहले से ही इतने दुखी चल रहे हैं, इसलिए कोई भी आपको अपने संकट बताकर और दुख देना नहीं चाहता था। हम कह रहे हैं ना माँ, बताइए क्या बात है? टहलती के पास वाले जंगल में एक मनुष्य पक्षी बाघ है जो कभी भी छिप के आता है और उसे जो भी दिखता है उसे वो खा जाता है। मनुष्य भक्षी बाघ? काका, आप सभी पड़ोसी से जाके कह दीजिए कि सांझ होते ही अपने अपने बच्चों को घर के भीतर ले, क्योंकि बच्चे ही शेर का सरल आखेट होते हैं। चक्रपाणी, आप ये खंजर अपने पास रखिए, आपात स्थिति में काम आएगा। बाबूजी राज, हम सब तो अपने अपने घर में सुरक्षित हैं। जहाँ आप रहे अपने घर, जंगल आपके राह में आने वाला है। फिर सुरक्षा की अधिक आवश्यकता किसे है, आपको या हमें? खंजर किसके पास होना चाहिए, आपके पास या हमारे पास? बोलिए। आप हमारी चिंता छोड़िए, हमारे पास दूसरा खंजर है। पर फिर भी हम आपको इतनी रात गए अपने निवास पर अकेले नहीं जाने देंगे। बाघ मार्ग में क्या हमारी ही प्रतीक्षा करने बैठा होगा भोजन के लिए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे किंतु बाबूजी राज को तो हमारी रक्षा के लिए भेजा है विधाता ने। इनको भला हम क्या सुरक्षा देंगे? जाने दो इन्हें। ना कोई दास दासियां कुंवर प्रताप के साथ और ना ही कोई सहायक। उनका कहना है कि वो अपना आने वाला जीवन स्वयं अपने पुरुषार्थ के सहारे जिए। जिन माता पिता ने उन्हें निर्वासित कर दिया वो उनकी सहायता कैसे ले सकते हैं? एक बात याद रखिएगा जयवंता भाई जी, अगर कुंवर प्रताप को कुछ हो गया तो उसका उत्तरदायित्व आपका होगा, केवल आपका। गिर जाओ याची, गिर जाओ याची। हुकुम महारानी सा। हमारी सब दासियां कहाँ हैं? अब तक आई क्यों नहीं वे सब? आ रही है महारानी सा, सब आ रही हैं। खंबागानी महारानी सा, आज हमने आप सबको एक महत्वपूर्ण आदेश सुनाने के लिए बुलाया है। आज से कोई हमारे लिए भोजन नहीं बनाएगा, ना हमें भोजन परोसेगा, ना हमारे वस्त्र धोएगा, ना हमारे कक्ष को संवारेगा, और ना ही कोई हमारे लिए स्नान का जल सुगंधित करेगा, ना कोई हमारा श्रृंगार करेगा, ना हमें गहने पहनाएगा। आज से कोई हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा। आज से हमारे सारे काम हम स्वयं करेंगे। महारानी सा, ये कैसे हो सकता है? वर्षों से हम सब तन मन से आपकी सेवा में हैं और हम सबको आपकी सेवा में ही प्रसन्नता मिलती है। हाँ महारानी सा। यह आपकी बड़ी महारानी का आदेश है। मेवाड़ की बड़ी महारानी के आदेश की अवहेलना करना देशद्रोह से कम नहीं माना जाएगा।
ये क्या है? अब आप अपने कक्ष के बाहर नहीं होती हैं जीजी। ऐसा कुछ भी नहीं करती है जिससे अमोद प्रमोद ही हो जाए। आप जानती हैं ना कि हम आपकी ये हालत नहीं देख सकते। आपके मन का तनाव कुछ कम हो जाए, इसके लिए आपकी सहायता करना चाहते हैं। चौसर। हाँ जीजी, यही तो आपका रुचि वाला सबसे पुराना खेल है। अब इस खेल के लिए तो आप मना मत कीजिएगा। हमारे संबंधों में जो ठहराव आया है उसे मिटाने के लिए आप हमारी इतनी सहायता तो कर सकते हैं। बहुत चिंता हो रही है ना आपको कुंवर प्रताप की? कैसे होंगे, कहाँ होंगे? आप कौन हो बालक? अब कौन पता वो ना, मैंने सुना है बड़े साहसी हो। मेरा हाथ ही खो गया है, मेरी माँ नहीं जाने देती। उन्हें लगता है अगर मैं अकेला गया तो मुझे बाघ खा जाएगा। ठीक है, तो हम लाएंगे जंगल से आपका हाथी, पर इसके पहले आपको हमें बात बताना पड़ेगा कि आप जंगल में क्यों खेलते हैं? क्योंकि जो जंगल का पेड़ है उसके ऊपर जो चिड़िया है वो सब मेरे दोस्त है। परंतु हम आपको इस समय जंगल में अकेले नहीं जाने देंगे, वहां बहुत संकट होता है। आइए। अरे वाह जीजा, आपने इतना अच्छा खेला, फिर भी हमारे पास एक चाल बच गई। हमने अपने एकमात्र पुत्र को निर्वासित करवा दिया। राणा जी ने हमें जो भी दिया सब दे दिया, सब छोड़ दिया। अब क्या चाहती हैं आप? हम तो चाहते थे कि कुंवर प्रताप रहे ही, पर क्या करते, हम भी माँ हैं। तो सोचा कि ये अधिक क्रूर हो जाएगा। पर जीजा, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सपने हैं। बस आप हमारी एक और सहायता कर दीजिए जीजा, फिर हमारा मन एकदम शांत हो जाएगा। क्या चाहती हैं आप हमसे? हम चाहते हैं कि आप कुंवर प्रताप को समझाएं कि वो ऐसा कोई साहसिक कार्य ना कि फिर एक बार मेवाड़ उनकी जय जयकार कर बैठे। आपको उन्हें समझाना होगा कि उनको अब साधारण जीवन जीना है, एक साधारण व्यक्ति की तरह, क्योंकि कुंवर प्रताप में वो दुर्बलता है। धीरे धीरे मेवाड़ की सारी प्रजा कुंवर प्रताप के बारे में भूल जाएगी। सदा सदा क्यों? इतना डरती हैं आप हमारे पुत्र से? इतना? हमने कब कहा हम कुंवर प्रताप से नहीं डरते? हम तो इतना अधिक डरते हैं जीजा कि यदि कोई हमारे सपनों में संकट बनने का प्रयास करे तो हम उनके लिए दुर्घटनाओं का सृजन करते हैं। अब एक दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है ना जीजा, तलहटी में भी।
अरे वाह, आपकी स्मरण शक्ति तो बहुत अच्छी है। चलिए हम आपको आपके घर छोड़ दें।